बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को। सेक्शन 26 डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। इसका मतलब यह है कि मुकदमे को कोर्ट में कैसा इंस्टीट्यूट किया जाएगा। इससे प्रीवियस सेक्शंस में हमने कवर किया था प्लेस ऑफ सुइंग को, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करती है उस कोर्ट में मुकदमे को इंस्टीट्यूट किया जाएगा, या जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस कोर्ट में भी मुकदमा जो है इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, या जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रहता है या डिफेंडेंट जो है बिजनेस वगैरह कर रहा हो या डिफेंडेंट कोई जॉब वगैरह करता है तो उस कोर्ट में भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर प्लेंटिफ्स को ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जिस कोर्ट में मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाएगा उस कोर्ट की जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में हमें प्रोसीजर बताया गया है कि मुकदमे को कोर्ट में इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स ने मुझे मेरी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया और उस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर मैं हूं, मगर वो शख्स क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो डेफिनेटली उस शख्स के अगेंस्ट मैं कोर्ट में मुकदमा इंस्टीट्यूट करूंगा। अब मुकदमा इंस्टीट्यूट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। अब फॉर एग्जांपल, जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में मेरी प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी उस कोर्ट में मैं एक जो प्लान है उसको प्रेजेंट करूंगा। प्लान क्या है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक प्लान प्रिपेयर करूंगा, ड्राफ्ट करूंगा। उस प्लान में मैं फैक्ट्स मेंशन करूंगा, कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करूंगा, और जो रिलीफ मुझे उस कोर्ट से, यानी कि जो रेमेडी मुझे उस कोर्ट से चाहिए उस रेमेडी को उस प्लान में मैं मेंशन कर दूंगा। अब जैसे ही उस कोर्ट में मैं प्लान को प्रेजेंट करूंगा और उस प्लान को अगर उस कोर्ट ने एडमिट कर लिया तो मेरा जो मुकदमा है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो सेक्शन 26 में बताया गया है कि एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि हर एक मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाएगा बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि जैसे ही प्लान को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा तो मुकदमा जो है वो इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी और कानून में जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स है उसमें कोई और प्रोसीजर बताया गया है तो उस प्रोसीजर को भी फॉलो करते हुए मुकदमे को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। मगर जनरल रूल ये है कि जैसे ही, यानी कि सिविल सूट को दायर करने के लिए सबसे पहला प्लेंटिफ क्या करेंगे, प्लेंटिफ जो है एक प्लांट वगैरह प्रिपेयर करेंगे, उस प्लांट में फैक्ट्स लिखेंगे, कॉज ऑफ एक्शन लिखेंगे, और साथ में जो रिलीफ उसको चाहिए कोर्ट से वो उस रिलीफ को मेंशन कर देंगे और उस प्लांट को कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे। अब कोर्ट ने अगर उस प्लांट को एडमिट कर लिया तो मुकदमा जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्लान किसे कहते हैं। तो प्लान को दरअसल सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया, बट इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है सबमिटेड इन द कोर्ट, जो कि कोर्ट में सबमिट किया जाता है, इन विच द प्लेंटिफ सेट्स फॉर द कॉज ऑफ एक्शन एंड सीक्स रेमेडी और रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, जिसमें प्लेंटिफ अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखता है और साथ में जो रेमेडी उसको चाहिए, यानी कि कोर्ट से वो जो रिलीफ चाहता है उस रिलीफ को उस प्लान में लिख देगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर प्लान जो है वो गलत कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो जाए तो जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो जाए उस कोर्ट की क्या ड्यूटी है, उस कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेयर अ प्लान इज इंस्टीट्यूटेड इन द रॉन्ग कोर्ट, the court will return the plan to the plaintiff for presentation to the proper court under order 7 rule 10। ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि अगर कोई प्लान जो है वो गलत कोर्ट में, यानी कि उस कोर्ट में जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है उस कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाए तो वो कोर्ट जो है किस प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में उस प्लान को वापस जो है वो प्लेंटिफ को देगी और उस प्लेंटिफ को कहेगी कि ये प्लान जो है उसको प्रॉपर कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया जाए। ऑर्डर 4 डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। रूल 1 हमें बताता है
सूट्स टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, यानी कि मुकदमा जो है वो प्लेंट से शुरू किया जाएगा। प्लेंटिफ जो है सबसे पहला प्लेंट कोर्ट में सबमिट करेगा, जैसे ही वो कोर्ट में प्लेंट को प्रेजेंट कर देगा तो उसका मुकदमा जो है वो शुरू हो जाएगा। सब रूल 1 में बताया गया है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। हर एक मुकदमा, हर एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट होगा बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट। जैसे ही प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा तो सिविल मुकदमा जो है वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, या उस ऑफिसर को जिसको इस बिहाफ पर अपॉइंट किया गया है, यानी कि यहां पर कोर्ट में भी आप जो है प्लेंट को प्रेजेंट कर सकते हो या उस ऑफिसर को प्रेजेंट करेंगे जिस ऑफिसर को इस बिहाफ पर अपॉइंट किया गया है। सब रूल 2 में बताया गया है एवरी प्लेंट शेल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6 and 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। ऑर्डर 6 डील करता है प्लीडिंग जनरली से। ऑर्डर 6 में तकरीबन 26 रूल्स दिए गए हैं और ये रूल्स जो है ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि प्लेंटिफ जो प्लेंट कोर्ट में सबमिट करता है उस पर भी एप्लीकेबल है, और साथ में अगर डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करता है तो रिटन स्टेटमेंट पर भी रूल ऑर्डर 6 के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर बताया गया है, और जो ऑर्डर 7 है वो डील करता है प्लेंट से। ऑर्डर 7 में जो रूल्स बताए गए हैं वो दरअसल प्लेंट के मुतल्लिक हैं। तो सब रूल 2 में बताया गया है कि हर एक प्लेंट जो है वो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जो रूल्स है उनसे कंप्लाई करेंगे, यानी कि उनको फुलफिल करेंगे जहां तक वो एप्लीकेबल है। रूल 2 रजिस्टर ऑफ सूट। The court shall cause the particular of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the registered of civil suit। देखिए जैसे ही प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है तो कोर्ट में एक रजिस्टर्ड होता है जिसको रजिस्टर्ड दीवानी कहते हैं। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उस प्लेंट में जो भी पर्टिकुलर्स लिखे गए हैं, पर्टिकुलर्स मतलब जो भी तफसीलात लिखी गई है उन तमाम तफसीलात को उस रजिस्टर्ड में लिख देगी और उसको एक एनुअल नंबर भी देगी, एनुअल नंबर फॉर एग्जांपल, और साथ में जैसे मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट आर एडमिटेड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर जो है उस रजिस्टर्ड को, जिस रजिस्टर्ड में जो तफसीलात लिखे गए हैं उनको एक एनुअल नंबर भी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया है, यानी कि मुकदमे को इंस्टीट्यूट किया है 2020 में, तो उस पर लिख दिया जाएगा कि 2020 और साथ में जो सूट नंबर होगा, मुकदमा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुकदमा नंबर है 154/2020 वो उस पर लिख दिया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आप लोगों के जहन में अगर इस लेक्चर के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।